हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं देसवाल एकेडमी में क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। और आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है रेस्पायरेशन। हम रेस्पायरेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके साथ आज जो डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रेस्पायरेशन टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं मैंने वो मैक्सिमम यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इंडिकेट करता है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पायरेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट हैंड हमें पता होना चाहिए कि ये जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है ये क्या होता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाला रेस्पायरेशन। आइएगा इसकी इक्वेशन देखते हैं। C6H12O6 ये आपका अकर होगा इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट। पायरुवेट फिर से रिएक्शन करता है इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म absence of oxygen O2 absent बन जाता है। यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है C2H5OH एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो आइएगा देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट ए क्या बोलता है। ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ऑप्शन सी है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ऑप्शन डी है पायरुवेट। तो देखते हैं यहाँ का एंड प्रोडक्ट क्या आता है बेटा, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट। कम ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन इंडिकेट करता है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स इज। तो मेन पॉइंट्स हो चुका है यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, यानी वो पिगमेंट्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरोटीन येलो कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल ग्रीन कलर। तो बेटा रेस्ट बचा हुआ है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ब्लड में प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का वर्क करता है। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं है, करेक्ट आंसर है सी। कम ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कैसे है आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या यहाँ पर इंडिकेट करता है द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन
एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो कौन सी प्रोसेस होती है जो ऑब्जर्व होती है। जैसे ऑप्शन इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन कौन सा है? एनारोबिक। एनारोबिक का मीन्स क्या हो गया? ऑक्सीजन O2 एब्सेंट। तो बेटा पहला फर्स्ट पॉइंट जो यहां पर इंडिकेट किया गया है ये नहीं हो सकता है। सेकंड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मे बी, एंड थर्ड पॉइंट रिलीज ऑफ एनर्जी, यस, एंड रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। हियर द आंसर ए दिया गया है यहां पर फर्स्ट सेकंड ओनली। तो बेटा फर्स्ट नहीं हो सकता है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए ऑप्शन यहां पर क्लियरली आपको पता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहां पर ऑप्शन सी दिया गया है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ओनली। बेटा रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, करेक्ट है। सेकंड, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होती है। और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी बेटा जो ह्यूमन बींग्स की मसल्स होती हैं वो हार्ड वर्किंग करने पर ऑक्सीजन की अब्सेंस में लैक्टिक एसिड को फॉर्म करती हैं। तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने की वजह से ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। केवल ऑप्शन डी में क्या दिया गया? आंसर नंबर फोर्थ। तो बेटा फोर्थ पॉइंट तो इसके साथ साथ 3 पॉइंट्स और होने चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है यहां पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 4 इंडिकेट कर रहा है केमिकल प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज ऑफ द एल्वोलाई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुका है कि यहां पर जो है ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज इन द एल्वोलाई, यानी एल्वोलाई कहां पर प्रेजेंट होती है? लंग्स में प्रेजेंट होती है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो जो ह्यूमन बींग्स के लंग्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, और लेफ्ट और राइट फिर से जो लंग्स होगा वो कुछ इस टाइप से आपका होता है, और यहाँ पर ये डिवाइडेशन होता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, और यहाँ पर एक सैक होता है एयर सैक, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। यानी ये एल्वोलाई जो है ये पार्ट होता है, यानी ये एल्वोलाई है बेटा। और एल्वोलाई में क्या पूछ लिया इसने यहाँ पर? ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज ऑफ एल्वोलाई, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन, यानी इस स्पेसिफिक कंडीशंस को बताइएगा जिसमें आपकी एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो इलास्टिक वॉल टूट जाए, रैप्चर हो जाए। तो बेटा यहां पर दिया गया है ऑप्शन ए हार्ट डिसीज, ये नहीं हो सकती है। रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी, ये यहां पर जो है वो किससे है? रेस्पिरेटरी से है, तो बेटा ये नहीं हो सकता है। बी एम्फीसीमिया, इसे देखते हैं। फिर ब्रोंकाइटिस, और बेटा डी है यहां पर लंग कैंसर्स। तो बेटा लंग कैंसर्स में जो क्या होता है? ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में जो आपके ये ब्रोंकाई है इसकी मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, ये सूजनी स्टार्ट हो जाती है, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता है। एम्फीसीमिया, एम्फीसीमिया वो डिसीज होती है जिसमें द साइज ऑफ द एल्वोलाई या एयर सैक इंक्रीज होता रहता है, और वो एक दिन ऐसी कंडीशन आती है कि इसकी मेम्ब्रेन्स जो होती है, एल्वोलाई की मेम्ब्रेन्स जो होती है वो रैप्चर्ड हो जाती है। इस डिसीज को हम बोलते हैं एम्फीसीमिया। तो करेक्ट आंसर इज एम्फीसीमिया। कम ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। आइएगा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर इंडिकेट करता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी करेक्ट सीक्वेंस आपको किसका बताना है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का यहां पर इंडिकेट करना है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर दिया गया ए बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में।
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ग्लूकोज, पायरुवेट, फिर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन ग्लूकोज, पायरुवेट, बी ऑप्शन आपका ये था, सी ऑप्शन ग्लूकोज, पायरुवेट, एडीपी, लैक्टिक एसिड। बेटा ये एडीपी थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है यहाँ पर। फिर ग्लूकोज, पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, एनर्जी, इथेनॉल एनर्जी। और बेटा यहां पर जो हम यहां देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक सीक्वेंस जो होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं दिया गया है तो बी आंसर भी नहीं हो सकता है। लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी निकलती है, ए आंसर भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, ग्लूकोज, पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, एनर्जी। ये आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक्चुअल इक्वेशन होती है जिसमें एनर्जी 2 ATP फॉर्म होती है। तो करेक्ट आंसर है डी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो मैं आपके साथ क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, आशा करता हूं कि ये आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर इंडिकेट करता है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर टेक प्लेस इन। बेटा यहां पर 3 मेजर पॉइंट यहां दे दिए हैं। जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है वो कन्वर्ट किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में, वाटर में। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कौन से टाइप के रेस्पिरेशन में टेक प्लेस करती है। तो बेटा यहां पर एक दिया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन, बी दिया गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, और बेटा डी यहां पर दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो इस चीज को क्लियर करते हैं कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो उस चीज को देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होता है C6H12O6, वो मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है वो किस में हो जाता है, पायरुवेट में हो जाता है। पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुवेट जो होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है। किस में होता है ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। जो आंसर होने वाला है इस प्रोडक्ट को अगर हम देखते हैं तो वो मैच करता है किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो आंसर ए इज करेक्ट। बी क्यों नहीं हो सकता है, बी में यहां पर CO2 H2O न बन के एल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है, वहां पर ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। तो इसलिए बेटा ये जो आपका पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां इंडिकेट कर रहा है व्हेन एयर इज ब्लोइंग थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ। यानी यहां पर बेटा रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन अराइज कर दिया गया है एक्सपेरिमेंटल बेस में। एक्सपेरिमेंटल बेस में किस तरीके से इसने ये यहां पर ये बोल दिया है कि हमारे पास जो है किसी टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर को फिल कर रखा है और उसमें हम जो है एक एयर को ब्लो करा रहे हैं। यानी ये है क्या है बेटा यहां पर फिल, लाइम वाटर फिल है, चूने का पानी, और इस वाटर में हमने क्या किया, एयर को पास कराया। और एयर को पास कराने के लिए बेटा हम यहां पर जो है एक बारीक ट्यूब ले सकते हैं, ग्लास ट्यूब जो होती है, इसको यहां से हम एयर को प्रेशर के साथ पास कराते हैं। तो पास कराने पर यहां से बबल्स के साथ वो ऊपर की ओर आएगी। बट इन्होंने कंडीशंस दी कि लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, टर्न मिल्की।
कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो मिल्की किसके साथ होता है, अगर एयर में CO2 प्रेजेंट होगी तो वो किसके साथ, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है और वाटर के कलर को मिल्की बना देती है। क्या बना देती है, मिल्की बना देती है। आइएगा ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है लाइम स्टोन और बेटा डी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड तो होगा नहीं, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट तो नहीं होता। इसके बाद बेटा वाटर, वाटर ऑलरेडी लाइम वाटर में होता है। नेक्स्ट ये भी नहीं होगा और बेटे लाइम स्टोन पत्थर वहां पर रहेगा नहीं। इसके बाद बेटे आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इज बी। मुझे लगता है कि आपको ये समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका रेस्पॉन्स मुझे आप जो है कमेंट्स करके जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ क्या इंडिकेट करता है, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेस इन्वॉल्व इन अ इनहिलेशन। यानी इनहिलेशन मीन्स क्या होता है कि एयर का लंग्स के अंदर एंटर करना। इनहिलेशन मीन्स क्या होता है बेटा, एयर का लंग्स के अंदर एंटर करना। ये लंग्स है और यहां से जब एयर एंटर करती है तो इसको बोलते हैं हम इनहिलेशन की प्रोसेस के, लंग्स में जो है एयर वो एंटर कर रही है। तो इसमें यहां पूछा क्या गया है, इन्वॉल्विंग पासेस इन्वॉल्व, यानी हमें यहां पर पाथ को, करेक्ट पाथ को देखना है। तो फर्स्ट हैंड हम क्या देखते हैं बेटा, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं यहां पर आपकी ट्रैकिया। ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के बाद बेटे इसके इस पॉइंट पर ट्रैकिया जो होगा, ट्रैकिया के ये जो पॉइंट्स होता है यहां पर होता है बेटा आपका लैरिनेक्स। लैरिनेक्स होता है और लैरिनेक्स के बाद यहां से थोड़ा सा ऊपर अगर अटैचमेंट में देखते हैं जो ये कंडीशंस को क्रिएट करता है उसको बोलते हैं हम फेरिनेक्स। फेरिनेक्स और फेरिनेक्स से यहां से होता हुआ इसको बोलते हैं बेटा, जो एंटर करती है एयर जो है वो वकल कैविटी या यहां से स्टार्ट करते हैं नसल पासेस से। नसल पैसेज जो होती है, पासेज होती है या नोस्ट्रियल होते हैं, वहां से जो है ये एयर एंटर करती है। तो लंग्स में एयर का एंटर करने के लिए कौन सा पाथ होता है, यहां पर बेटा सबसे पहले नसल पासेज या नोस्ट्रियल, सेकंड में आता है हमारा फेरिनेक्स, थर्ड नंबर पे आता है लारिनेक्स और फोर्थ नंबर पे आती है ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद एंटर करता है यहां पर, जब हम डिवाइड कर देते हैं तो बेटा यहां पर डिवाइड करने के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम एल्वोलाई। एल्वोलाई। तो देखिएगा इसमें कौन सा सीक्वेंस यहां पर दिया गया है उस चीज को देखते हैं। ए है आपका लारिनेक्स, नोस्ट्रियल, फेरिनेक्स, लंग्स। यानी यहां पर सीधे दे दिया लारिनेक्स, ठीक है, लारिनेक्स में एंटर किया। उसके बाद नोस्ट्रियल, तो नोस्ट्रियल तो पहले आना चाहिए था बेटा, नसल पासेस के पास का जो होता है वो नोस्ट्रियल होता है। नोस्ट्रियल होता है तो नोस्ट्रियल वाला हो नहीं सकता, ए नहीं होगा। आइएगा बी पर चलते हैं। बी देते हैं नोस्ट्रियल, फेरिनेक्स, लारिनेक्स, ट्रैकिया, एल्वोलाई। यानी नोस्ट्रियल, फेरिनेक्स, लारिनेक्स, ट्रैकिया और एल्वोलाई। इसके बाद बेटा सी दिया गया है यहां पर नसल पैसेज, लारिनेक्स। लारिनेक्स तो नीचे था फेरिनेक्स के, तो बेटा लारिनेक्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फेरिनेक्स, सी नहीं हो सकता है, नॉन ऑफ, यानी बेटा करेक्ट आंसर हमारा बी है। करेक्ट आंसर क्या है, बी। आइएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या इंडिकेट करता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। यानी रेस्पिरेशन के समय गैस का एक्सचेंज कहां से होता है। तो बेटा यहां पर ए ऑप्शन दिया गया है, ट्रैकिया एंड लारिनेक्स। अभी मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें डायग्राम ड्रॉ किया था, तो वहां पर ट्रैकिया और लारिनेक्स में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, वो तो केवल गैसेस को
कैरी करने में सपोर्ट करती हैं। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहां पर देखते हैं एल्वोलाई एंड थियोर्टा एंड लंग्स, बेटे लारिनेक्स। देखिएगा ये आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका एल्वोलाई ऑफ लंग्स, क्योंकि एल्वोलाई ऑफ लंग्स जो होती है वो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर्स होती है जहां से आपका ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, ये यहां से ब्लड एंटर होता है और यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि यहां से O2 एंटर करती है किसमें, ब्लड में, और CO2 आपके एंटर करती है एल्वोलाई में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर अकर हुआ, एल्वोलाई में हुआ। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या इंडिकेट करता है, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड इन। देखिएगा बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दे दिया गया है। बताया गया है कि यहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो चुकी है किसमें, टिश्यूज में। जब टिश्यूज में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ह्यूमन बींग्स में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, यानी पायरुविक एसिड की जगह क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये प्रोसेस कहां पर होती है, तो बेटा यहां कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका दिया गया है साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन दिया गया है गोल्जी बॉडीज। तो बेटा गोल्जी बॉडीज का काम जो होता है वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करना तो नहीं होता है, या तो यहाँ पर गोल्जी बॉडीज जो होती है वो ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानी जाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में। अब इसने कहा कि इथाइल अल्कोहल की जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है ह्यूमन मसल्स में, यानी कि आपकी जो लेग्स की मसल्स होती हैं ज़्यादा वर्क करने पर जो होता है वहाँ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाता है। बट वो प्रोसेस जो होती है क्लोरोप्लास्ट में बेटा प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की होती है। तो बेटा यहां पर प्रोसेस किस में होती है, साइटोप्लाज्म में, यानी बेटा ओवरऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। तो करेक्ट आंसर होता है बेटा यहां पर ए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां क्या इंडिकेट करता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 इंडिकेट कर रहा है विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। अभी हमने आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था किस ऑर्गेनल्स को कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। ए ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर गोल्जी बॉडी, सी ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम, और बेटे डी ऑप्शन दिया गया है नन। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ क्या इंडिकेट करता है, विच रेस्पिरेशन इज मच इफिशियंट। मच इफिशियंट, इफिशियंट का मतलब जो होता है मैक्सिमम कौन सा यूज किया जा सकता है, प्रभावी कौन सा होता है। तो बेटा यहां पर हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो बेटा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ओनली 2 ATP जनरेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट होती हैं यहाँ पर, जबकि बेटा बोथ नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है वो 38 ATP जनरेट होती हैं। तो बेटा यहाँ देखिएगा 2 के कंपेयर में कितनी 38 ATP जनरेट हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा रेस्पिरेशन होगा, तो बेटा आंसर होगा आपका ए, एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर ATP की फुल फॉर्म को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो एनर्जी करेंसी के रूप में जानी जाती है। फर्स्ट,
राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बेटा यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बी ऑप्शन दिया गया एडिनोसिन फॉस्फेट, सी ऑप्शन दिया गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और बेटा डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर नन। तो नन हो नहीं सकता है, डाई नहीं, फिर बेटा ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पर जो होता है बेटा ट्राई आता है, ट्राई मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि जब भी आपकी एटीपी यूज होती है तो वो एटीपी से कन्वर्ट हो जाती है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फिर से कन्वर्ट हो जाती है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रह जाता है एनर्जी करेंसी के लिए जो बचता है। इस तरीके से बेटा एटीपी का डिसोसिएशन होता है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो क्या होगा एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कम ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रेस्पिरेशन के बारे में है। ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं, रिप्स मूव इनवर्ड एंड द डायफ्राग्राम इज राइज्ड, डायफ्राग्राम ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इसी को मैं आपके सामने डायग्राम में शो कर देता हूं बेटा कि किस तरीके की कंडीशंस को यहाँ पर ये शो करना चाह रहे हैं कि इस टाइप से ये हमारे लंग्स हैं और यहाँ पर जो होता है एक डायफ्राग्राम होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है डायफ्राग्राम की जो है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है इसने कहा कि इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब आपकी गैस जो होती है इनर साइड आएगी तो साइज बढ़ना चाहिए। क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा, यहाँ पर इस लंग्स का भी साइज बढ़ना चाहिए। तो डायफ्राग्राम क्या होगा, नीचे की ओर पुश होगा, और पुश होगा तो बेटा डायफ्राग्राम कैसा हो जाना चाहिए, फ्लैट। तो बेटा राइज तो होगा नहीं, इसलिए ए ऑप्शन हो नहीं सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, इन द एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एग्जाम्पल ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड and carbon dioxide from blood into the alveolar air sac। तो बेटा यहाँ पर जो दिया गया है ये बी ऑप्शन, इसे हम अभी आपके साथ पहले सी और डी कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटीज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एल्वोलाई डज नॉट हेल्प। तो बेटा हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा जो कंबाइन होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं होता है। सी ऑप्शन नहीं होगा, नन, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बेटा करेक्ट आंसर होगा आपका बी। इसमें यहाँ ये बोल दिया गया है कि एल्वोलाई जो होती है वो गैस को एक्सचेंज करती है, किसमें, ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई से एयर से डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा। यानी यहाँ पर जो बेटा एल्वोलाई लगी होंगे, एयर सैक होगी, उसको चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज कवर अप करती हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, और ब्लड कैपिलरीज से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा ब्लड के माध्यम से, जहाँ से हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। यानी वो कौन सा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पर गैस का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। अभी मैंने पीछे आपको समझाया था बेटा, ए ऑप्शन है एल्वोलाई, बी ऑप्शन है फेरिनेक्स, सी ऑप्शन है लारिनेक्स, और डी ऑप्शन है ट्रैकिया। तो बेटा ट्रैकिया जो होती है वो एक पाइप की तरह करती है, और समटाइम्स ये जो करती है वो एयर को प्यूरिफाई भी करती है। इसके बाद लारिनेक्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है, यानी साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फेरिनेक्स जो होती है अपर पार्ट होता है लैरिनेक्स के ऊपर, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम में शो किया था। तो बेटा वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका एल्वोलाई। यानी आपको ये डायग्राम थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि मैंने जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर समझाया था कि बेटे इस तरीके से यहाँ से जो होता है वो एयर सैक होता है, और एयर सैक ब्लड कैपिलरी से कवर्ड अप होता है, और ब्लड जो होता है यहाँ से एंटर करेगा। क्या करेगा बेटा, ब्लड एंटर करता है तो एल्वोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, और बेटा ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है। इस तरीके से तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हुआ, ए। आइएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 इंडिकेट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग।
यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग के लिए। तो इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग क्या होती है, पहले तो हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा बेटा कि ऐसी प्रोसेस जिस पर हमारे जो होता है सिस्टम, बॉडी के सिस्टम का कंट्रोल ना हो, इच्छा का कंट्रोल ना, फीलिंग का कंट्रोल ना होता हो, वो ऐसी जो होती है वो इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग होती है। और ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री वे में ही, यानी आपके जो दो टाइप के एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के जो एक्शन होते हैं उसके बेस पर डिपेंड करता है। आइएगा, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर ए, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रोंक्यूल्स। नहीं, ब्रोंक्यूल्स करता ही नहीं है। इसके बाद बेटा बी ऑप्शन कहता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द पल्मोनरी आर्टियोल्स। नो। सी ऑप्शन कहता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द एल्वुलर कैपिलरीज नेटवर्क। बेटा एल्वुलर कैपिलरी नेटवर्क जो होता है वो आपका इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी कहता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेड्यूला एंड पोन्स। हाँ, मेड्यूला ओब्लिनोगेटा जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का वर्क करता है, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है जहाँ तक संभव हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आपका डी होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाने में जो 30 क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पर सीरीज बनाई है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप पेशेंस बनाए रखिएगा। आइएगा चलते हैं 16 क्वेश्चंस की साइड में। 16 क्वेश्चंस क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसमें से कौन सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था बेटे, ए है ट्रैकिया, बी है डायफ्राग्राम, सी है यहाँ पर द लंग्स और बेटा डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ट्रैकिया भी होता है और ये डायफ्राग्राम पार्ट प्ले करता है और बेटा लंग्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पर बेटा ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी बेटा रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है तो कौन सी गैस आउटसाइड आती है, कहाँ पर आती है, आउटसाइड आती है, यानी लंग्स से निकलकर आउटसाइड आनी चाहिए। तो उसमें कौन सी गैस हो सकती है, यहाँ पर देखते हैं बेटा, जब भी लंग्स में ये चीज़ एंटर करती है तो यहाँ पर जो हम लंग्स को देखते हैं बेटा, तो वो कौन सी गैस करती है, एयर। और एयर में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो बेटा वो लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो बेटा वहाँ से रिलीज होने वाली कौन सी गैस होगी, यहाँ से जो रिलीज होती है तो वो किसके द्वारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है एल्वुलाई के द्वारा ब्लड कैपिलरीज के साथ। तो वहाँ पर कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अब आप समझ चुके होंगे। ए ऑप्शन ऑक्सीजन है, बी ऑप्शन हाइड्रोजन है, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन ऑफ अबव हो नहीं सकता है। ऑक्सीजन बेटा एंटर करती है और हाइड्रोजन जो होती है वो रेस्पिरेशन में वर्क नहीं है उसका, इसलिए बेटा हमारी कौन सी गैस आउट आएगी, कौन सी गैस आउट आएगी, तो वो होगी आपकी CO2। CO2 गैस जो होती है वो आपकी आउटसाइड रिलीज होती है। कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंट इन द लंग्स, ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। यानी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आप सही तरीके से लंग्स की स्ट्रक्चर्स को रीड किया है तो उसमें हमें जो है देखने को मिलता है, ए ऑप्शन है 1 बिलियन, बी ऑप्शन है 800 मिलियन, सी ऑप्शन है 600 मिलियन और बेटा डी ऑप्शन है 1500 मिलियन। तो बेटा यहाँ पर अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो एल्वुलाई जो होती हैं वो आपके ऑप्शन सी सही है, 600 मिलियन एल्वुलाइज आर प्रेजेंट इन अ लंग्स ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या इंडिकेट करता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स एंड द लंग्स। यानी बेटा लंग्स और एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया रेस्पिरेशन, बी ऑप्शन दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन दिया सेलुलर रेस्पिरेशन, डी ऑप्शन यहाँ पर है नॉन ऑफ दीज। तो आप अभी तक जानते होंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है एरोबिक और एनारोबिक टाइप का होता है, बट रेस्पिरेशन एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन भी कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ
गैसेस। ये प्रेजेंस ऑफ गैसेस की बेसिस पे होता था एरोबिक और एनारोबिक। तो यहाँ पर बेटा इसने कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स एंड लंग्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो सांस हम ले रहे हैं उसके बीच में जो होता है वो होता है बेटा आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है कि जो आपका ब्लड कैपिलरीज है वो सेल जो होती हैं, टिश्यूज की जो सेल होती हैं, ये सेल जो टिश्यूज की हैं, यहाँ से ब्लड आपका फ्लोटिंग कर रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन आपके टिश्यूज में जा रही है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में जा रही है। उसको एक्सचेंज को गैसेस के हम बोलते हैं सेलुलर एक्सचेंज या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो बेटा यहाँ पर तो सीधे सीधे केवल इन्वायरमेंट्स और लंग्स के बीच में हो रहा था, तो इस इन्वायरमेंट्स और लंग्स के बीच में क्या है, यानी ये वाली प्रोसेस यहाँ पर इंडिकेट की जा रही है कि ये आपका एयर सैक है, ये ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ से ब्लड एंटर किया, इससे इसमें क्या ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिफ्यूज हो जाती है। ठीक, तो ये तो बेटा आपका लंग्स प्लस ब्लड कैपिलरीज के बीच में है, तो एक्सटर्नल पार्ट में आता है, इसीलिए आंसर बी आइएगा। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ए ऑप्शन दिया गया है हैज सी शेप्ड रिंग्स, यानी सी शेप्ड रिंग्स जो होती है वो कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, वो ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। बी ऑप्शन दिया गया इट इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से कवर्ड होती है। सी दिया गया यहाँ पर इट स्प्लिट इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। ये बेटा ट्रैकिया जो होती है वो स्प्लिट होती है राइट और लेफ्ट में, सही बात है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन नन ऑफ अबव, नो। इसमें जो बेटा गलत थिंग्स है वो आपकी एपिग्लोटिस, इट इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस। बेटा ये बात नहीं हो सकती है क्योंकि ट्रैकिया जो होता है, दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो अपर पॉइंट्स होता है, यहाँ पर जो आपका लारिनेक्स बना हुआ होता है, इसके जस्ट ये वाला जो पोर्शन होता है, अगर हम इसको देखते हैं नसल पासेस कहते हैं, तो इस पोर्शन पर जो होती है नीचे की साइड में आपका फूड पाइप होता है, और फूड पाइप में एक स्मॉल अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस, और ग्लोटिस को कवर अप करती है एपिग्लोटिस। यानी एपिग्लोटिस जो होती है बेटा वो इट इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, यानी ग्लोटिस कवर होती है एपिग्लोटिस से। ऐसा नहीं होता है कि ट्रैकिया कवर होती है। ठीक, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्स इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। यानी बेटा इसने क्या कहा कि इनहेलेशन, इनहेलेशन में सांस को लंग्स में लेना, पूरे जान लगा कि हम कितना एयर को लंग्स में फिल कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए वॉल्यूम्स को यहाँ पर पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन दिया टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम्स जो होता है वो बेटा कितना होता है हमारा 500 ml। 500 ml जो एयर होती है वो लंग्स में हमें, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तब की कंडीशंस को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम्स। बी ऑप्शन है यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी। सी ऑप्शन होता है बेटा आपका वेंटिलेशन रेट। वेंटिलेशन रेट क्या होता है? वेंटिलेशन रेट होता है बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम में हम पर मिनट कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये होता है आपका बेटा 16 मिनट, यानी 16 टाइम पर मिनट हम जो है यहाँ पर सांस लेते हैं। तो ये हो नहीं सकता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मीन्स कि कितनी टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है ह्यूमन बींग्स की फोर्सफुली इनहेल्ड करने में, तो बेटा ये नियर अबाउट जो होती है वो आपकी 6000 ml एयर जो होती है हम जो है फोर्सफुली ले सकते हैं। बट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन अ लंग्स बाय अ फुल फुल्ली इनहेल्ड इज कॉल्ड। यानी बेटा वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें वो पूरे वो कर सकता है, तो बेटा टोटल लंग कैपेसिटी होगी। यानी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो तो नॉर्मल वे में हम रखते हैं लगभग आपका 3000 से
टोटल लंग्स कैपेसिटी यहाँ पर इंडिकेट की जाती है मैक्सिमम वॉल्यूम का कंटेन करना, वो आपका 6000 होता है। आंसर डी। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लारिनेक्स। लारिनेक्स के रिगार्डिंग में कौन सा सही है, करेक्ट है? तो लारिनेक्स क्या होता है? लारिनेक्स होता है साउंड बॉक्स। ए ऑप्शन होगा यहाँ पर, इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड। लारिनेक्स जो होता है वोकल कॉर्ड का हाउसेस है, जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। ए ऑप्शन आपका ये इंडिकेट करता है। बी ऑप्शन, इट प्रिवेंट द इन्वेडिंग पैथोजेंस इनटू द ट्रैकिया। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहता है, इट इज एन ऑर्गन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट द फेरिनेक्स टू द ट्रैकिया। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। यानी यहां पर पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया कि लारिनेक्स जो होता है वो वोकल कॉर्ड का, बिल्कुल वोकल कॉर्ड के लिए जो होता है वो हाउसेस का काम करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। बी ऑप्शन, प्रिवेंट द इन्वेडिंग ऑफ पैथोजन। जो पैथोजेंस होते हैं इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होती है, वो उनको रोकती है। इसके बाद बेटा, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द कार्टिलेजिनस कनेक्ट विद द फेरिनेक्स। हाँ बिल्कुल, फेरिनेक्स ट्रैकिया को कनेक्ट करके रखने वाला पोर्शन होता है, तो इसलिए बेटा ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ द ट्रैकिया। यानी इसमें से ट्रैकिया का कौन सा फंक्शंस है। ए ऑप्शन दिया गया है बेटा, गैसियस एक्सचेंज। बी ऑप्शन दिया गया है, फिल्टर द एयर। बी, ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं उसको फिल्टर करती है। सी ऑप्शन दिया गया है, एक्सहेल द एयर फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से एक्सहेल्ड करती है, बाहर की ओर निकालती है। ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ये डी नहीं हो सकता है। एक्सहेल्ड करने के लिए हमारी दो मसल्स होती हैं, एक मसल्स होती है डायफ्राग्राम की रेडियल मसल्स होती हैं, और रिब्स के बीच में इंट्राकोस्टियल्स मसल्स होती हैं जो बाहर निकालने में एयर को हेल्प करती हैं। सी नहीं हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वोलाई में होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी, इट फिल्टर द एयर। बी, ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं उस हवा को ये फिल्टर करने में भी हेल्प करती है। आइएगा नेक्स्ट नंबर 24 क्या कहता है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी अभी तक मैंने आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बताया था, इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेप सही है। तो इसमें बेटा ए दिया गया प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। बी दिया गया एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल। सी ऑप्शन दिया गया एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एल्वोलाई एंड द ब्लड स्ट्रीम। डी ऑप्शन दिया गया ब्रेथ बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वोलाई। बेटा बोथ पॉइंट्स आर इंक्लूड इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बहुत स्टैंड होते हैं, एल्वोलाई में और ब्लड स्ट्रीम के बीच में एक्सचेंज जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। उसी तरीके से यहाँ पर एल्वोलाई में हो रहा है, तो ये दोनों तो आपके एक्सटर्नल में आ चुके हैं। एटीपी का प्रोडक्शन करने का इसका कोई वर्क नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फंक्शंस एज एन एयर कंडीशनर। यानी इसमें से कौन सा ऑर्गन होता है जो एयर कंडीशनर का वर्क करता है। ठीक, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बेटा एयर को जब हमारे लंग्स में एंटर करना है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर एट द टाइम ऑफ समर सीजन तो हॉट एयर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट्स, एंड एट द टाइम ऑफ विंटर सीजन कोल्ड एयर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट्स। बट लंग्स आर अफेक्टेड इफ नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ एयर। अगर एयर के टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया है तो वो हमारे लंग्स की नॉर्मल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तो बेटा एयर कंडीशनर का काम कौन सा ऑर्गन करता है, तो ए दिया गया है लारिनेक्स। लारिनेक्स बेटा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फेरिनेक्स एयर को क्लीन करने में हेल्प करता है। नसल पासेस, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, जो आपके नसल पासेस होते हैं वो एयर को क्या करते हैं बेटा? कूल करने का काम करते हैं। आइएगा नेक्स्ट, आइएगा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इन एवीज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद इन द, यानी एवीज होती है बेटा वर्ड्स,
बर्ड्स जो होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? ए ऑप्शन दिया गया है लंग्स, बी ऑप्शन दिया गया है एयर सैक, सी ऑप्शन दिया गया है एयर सैक एंड लंग्स और नॉन ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पर होते हैं, इसमें जो वर्ड्स होती हैं उसमें लंग्स होते हैं, लंग्स के द्वारा जो है वो एयर को एक्सचेंज करती है, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करती है। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? इन अर्थवॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू। किसके द्वारा होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस? ए दिया गया है स्किन, बी दिया गया है हेड, सी दिया गया है लंग्स और बेटा डी दिया गया है पोर ऑन इट्स एंटीरियर एंड। तो बेटा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो स्किन, स्किन के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन नंबर 28 इंडिकेट करता है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यानी बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन आप समझ लीजिएगा, वहां पर ये सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था एनारोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस में। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन के, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है एग्जामिनर इस टाइप से भी दे सकता है, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से पूछ रहा है, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। बेटा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जो है वो एनारोबिक का प्रोडक्ट था। बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल भी आपका एनारोबिक का रेस्पिरेशन था, प्रोडक्ट था। और बेटे पायरुवेट, पायरुवेट तो दोनों में होता है एरोबिक और एनारोबिक। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा हमारा यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आंसर बी। 28 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंडिकेट करता है? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, यानी टेक्स प्लेस इन कहाँ पर प्लेस होती है? ए है साइटोप्लाज्म में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है क्लोरोप्लास्ट में, डी है न्यूक्लियस में। तो बेटा न्यूक्लियस में जो होती है वो मैक्सिमम जो प्रोसेस इनटेक की जाती है वो इनटेक होती है जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस को करता है। और जो आपकी साइटोप्लाज्म होता है उसमें बेटा प्रोसेस इनटेक होती है किसकी? ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस। तो बेटा यहां पर लेफ्ट कौन सा बचता है? जो प्रोसेस ये इंडिकेट की जाती है बेटा ए हो नहीं सकता है, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बेटा? यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2 की प्रेजेंट क्वांटिटी में वहां पर जो ब्रेकडाउन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी भी कितनी होती है? 38 ATP, 38 ATP एनर्जी निकलती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ अ सेल। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होती है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है बेटा? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किस में? पायरुवेट में। ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन होना ही ग्लाइकोलिसिस होता है। और ये प्रोसेस कहां पर होती है? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो बेटा यहां पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसमें आपका ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे बेटा आपका 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझ में आए, अच्छे लगे, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके मुझे ये बताएं कि
इस तरीके से जो मैं आपकी सीरीज यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसका क्या रेस्पॉन्स है। जय हिंद।